अच्छा जी, ये भी एक फ़्रॉड का नया तरीका जो है वो आया है कि आम तौर पर ये होता था कि रजिस्ट्री जो है वो किसी और जगह से कर दी और कब्ज़ा किसी और जगह से दे दिया, यानी कब्ज़ा फ्रंट से दे दिया, जगह के पैसे फ्रंट वाली जगह के ले लिए, लेकिन रजिस्ट्री जो है वो बैक से कर दी। अगले बंदे ने जब आगे कोई बिल्डिंग बना ली तो फिर उसे कहा भाईजान आपकी तो वो जगह पीछे है, चलो पीछे, कोई ना कोई मसला खड़ा कर दिया और पैसे लेके फिर उसको आगे से रजिस्ट्री करके दी। तो एक तो ये फ्रॉड होता था कि कब्ज़ा कहीं पर और मालकी जो है कहीं पर। अच्छा, दूसरा फ्रॉड ये होता था कि गलियों वगैरह के नंबर जो है उनकी फ़र्द निकाल कर जायद बै जो है वो रकबा जो है वो कर दिया जाता था। अच्छा, ये इस तरह से भी फ्रॉड होता था कि पैसे सारे ले लिए जाते थे और जब रजिस्ट्री करके देने की बारी आती थी तो वो नहीं दी जाती थी। मुश्तरका खाते से रजिस्ट्री कर दी जाती थी और सालम खाता बड़ा होता था तो बंदे को कब्ज़ा ही नहीं मिलता था, वो कई कई साल चक्कर लगाता रहता था अदालतों के, तहसीलदार के पास, कभी कभी डीसी के पास। तो बात ये है कि ये तरीका वारदात इन सब से अलग है। क्या तरीका है? वो ये है कि भाई मुश्तरका खाता है, एक बंदे ने सबसे पहले अपना सारा रकबा जो है वो सेल किया है, उसके बाद उसके अजीज़ जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, उनके रकबे के भी उसने प्लाट बना दिए हैं नाजायज़ कब्ज़ा करके। अब प्लाट बनाकर तो उसने मतलब रेट बिलफर्ज उधर 2.5 लाख है तो रेट 1.5 लाख रख के उसने रातों रात जो है उधर दड़े से जो है ना जल्दी जल्दी प्लाट सेल करने शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा प्लाट लोगों ने जल्दी जल्दी ख़रीद लिए हैं और ख़रीदे किस पर है? अस्टाम पे। तो ख़रीदार ये समझ लें कि अगर रजिस्ट्री वाली जगह है और मालिक भी आपको सेल नहीं कर रहा और आप ख़रीद भी अस्टाम पर रहे हैं तो याद रखें कल को आप फंसने वाले हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ख़रीदार मतवजा हो। अच्छा, इसमें अगली बात ये समझ लें, मैं मुनीर हुसैन हूँ, मेरा तल्लक जो है वो ज़िला शेखुपुरा से। मैं बिलफर्ज कहता हूँ जी मीनार पाकिस्तान जो है ना जी मैं सेल करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ जी मीनार पाकिस्तान मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो आप कभी भी जो है वो मुझसे नहीं खरीदेंगे। या मैं कहूँ जी मैं बादशाही मस्जिद जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, या मैं कहूँ जी मैं जाती उमरा या बनी गाला जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, तो आप कहेंगे भाई बात ये है कि तुम होश के नाखुन लो। मीनार पाकिस्तान जो है वो रियासत की मलकियत है, जाती उमरा जो है वो नवाज़ शरीफ के पास है, बनी गाला जो है वो उधर इमरान खान का घर है, तो तुम तो नहीं बेच सकते। ठीक है ना जी। अच्छा, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं जो मालिक नहीं हूँ, अगर मैं आपको मीनार पाकिस्तान का स्टाम्प करके दे देता हूँ या किसी भी शहर में किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी का मैं आपको स्टाम्प कर देता हूँ तो मुझसे आपकी ख़रीदी हुई वो प्रॉपर्टी जो है वो बेकार है, बेसूद है। ये फ्रॉड के ज़िम्मे में तो आता है। आप मेरे ख़िलाफ़ थाने में FIR भी करवा सकते हैं, मेरे ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें मेरी बात, आपको वो प्रॉपर्टी हरगिज़ नहीं मिल सकती जो आपने, मालिक कोई और है और ख़रीदी किसी और से हुई है, मालिक को पता भी नहीं है, वो ओवरसीज़ है, मुल्क से बाहर है। तो ख़रीदार होशियार हो जाएँ। रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी कोई उसका दूसरा रिश्तेदार बेचे और आपको कब्ज़ा भी दिलवा दे तो ये कब्ज़ा आपके किसी काम नहीं आने वाला। ठीक है ना जी। ना कब्ज़ा काम आएगा, ना वो स्टाम्प काम आएगा, ना ऊपर वो बिल्डिंग बनाई काम आएगी। आपसे टोटली फ्रॉड हो रहा है, टोटली आपको लूटा जा रहा है। आप उस बंदे से बच जाएं, वो बंदा बड़ा ख़तरनाक है। तो ये वीडियो भी यकीनन उस भाई तक पहुँचेगी चूँकि जिस भाई ने ये मसला बताया है उस तक उसे के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और आगे चल के वो जो बंदा प्लाट सेल कर रहा है वही फंसने वाला है। ये सारे जो उसने पैसे इकट्ठे किए हैं ये सारे लोग उसी के गले पड़ने वाले हैं। वो उसको थाने में भी घसीटेंगे, पर पंचायत में भी घसीटेंगे, एंटी करप्शन में भी घसीटेंगे, अदालतों में भी घसीटेंगे। जो बंदा असल मालिक है उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है ना जी। एक बंदा मुल्क से बाहर है, दूसरा बंदा उसका प्लाट दिखा के एक जाली स्टाम्प करके वो जगह बेच देता है, तो ख़रीदार का काम था ना वो रिकॉर्ड चेक करे कि ये मालिक इसका है कौन। ख़रीदार का काम है ना वो लीगल तरीके से ज़मीन को ख़रीदे। बेचने वाला तो फ्रॉड करेगा ही, वो तो फ्रॉडिया है, वो तो चीज़ करेगा ही। खरीदार भी लालची होते हैं। जब 4 लाख वाली ज़मीन 2 लाख पे मरला मिलेगी तो वो भी धड़ाधड़ जो है वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। याद रखें मेरी बात, ज़मीन किसी की और शाम कोई दूसरा कर दे, ज़मीन किसी की और वो कहीं और किसी दूसरे जगह से अपने नंबर निकाल के आपको रजिस्ट्री कर दे, तो इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। ये सरासर फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है। ख़रीदार आप जहाँ भी जाएंगे आपको ही झूठा करार दिया जाएगा, आपके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। तो लिहाजा पैसे देकर लड़ाई झगड़ा ना ख़रीदें, पैसे देकर नाजायज़ कब्ज़ा ना ख़रीदें, पैसे देकर अदालतों, थाने, कचहरी के चक्कर ना ख़रीदें। और इन चीज़ों से जो है आपको बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए। और पहले कागजात की जांच पड़ताल करने के बाद जो है फिर रकबा जो है वो ख़रीदना चाहिए।